Good morning, dear students. How are you? I hope you all are well. Today I will teach you Hindi first chapter 7. Okay, let's start. पाठ 7 दान का हिसाब। पाठ का नाम क्या है? दान का हिसाब। एक था राजा। राजा जी लकतक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजा कैसे कपड़े पहनते थे? लकदक कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब राजा कंजूस था। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इसमें से कोई भी नहीं आता था। राजा के दरबार में कौन से लोग नहीं आते थे? गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। क्योंकि वहाँ पर राजा के दरबार में गरीब, विद्वान, दुखी, सज्जन, इनका बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था, इसलिए उनके दरबार में कोई नहीं आता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है। राजा के पास खबर आई तो राजा क्या बोले? बोले, ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि महाराज, आपके भंडार में जो कुछ भी है, थोड़ी हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते सब राज भंडार खत्म हो जाएगा। तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। दिवालिया मीन्स मैं पागल हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। तो सब नाराज क्यों हो गए? निराश क्यों हुए? निराश हो गए क्योंकि राजा ने मना कर दिया था। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, क्योंकि फिर उनके पास अपनी बात रखी। आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, हमें थोड़े से 10,000 रुपये ही दे दो, हम आधा पेट खाकर ही जिंदा रह जाएंगे, कि हम आधा पेट ही भरकर जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? राजा ने कहा कि 10,000 रुपये भी तुम्हें कम लग रहे हैं और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? मतलब इतने कष्ट सहकर जिंदा रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। एक व्यक्ति ने उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए हैं आपके राजकोष में, कि जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? राजा ने क्या कहा कि अगर मेरे राजकोष में ज़्यादा अधिक धन है, अधिक मतलब ज़्यादा है, तो क्या लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में
प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, सुगंधित मतलब जो महक देते हैं, सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि महल में बहुत सारे वस्त्र, सुगंधित वस्तुएं, मनोरंजन और महल की सजावट के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं, और इसमें से थोड़े से ज़रूरतमंदों को मिल जाएंगे तो हमें थोड़ी सहायता मिल जाएगी, दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। क्रोध मीन्स गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे इसे उबालकर खाऊं चाहे तलकर। राजा ने क्या कहा कि खुद भिखारी होकर और मुझे आप उपदेश दे रहे हो, मतलब मुझे ज्ञान दे रहे हो, मेरा पैसा मैं जैसे मर्जी खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। राजा ने कहा, अगर आप इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा ज़्यादा गुस्से में आ गया तो लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक तो 2-4 दिन कम कर देता और यह पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। राजा ने क्या कहा?